मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार 3.0 का दूसरा बजट पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री लोकसभा पहुंच चुकी हैं और वह लगातार 8वीं बार सदन में बजट पेश करेंगी। इससे पहले वह 6 पूर्णकालिक और 2 अंतरिम बजट पेश कर चुकी हैं। आपको बता दें, इस बजट से सभी लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। इस सरकार रोजगार के मोर्चे पर भी कोई ऐलान कर सकती है। वहीं सैलरीड क्लास की उम्मीद है कि बजट में इनकम टैक्स में छूट में बढ़ोतरी हो जाएगी और इसके अलावा ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि जो लंबे समय से संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी सरकार से गुहार लगा रहे थे कि इनकी समस्याओं को हल कर दिया जाए, तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में यानी कि आज जब बजट पेश होगा उस दौरान ही शिक्षा मित्रों के लिए और अन्य संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए कुछ ना कुछ खास जरूर निकलकर सामने आएगा, क्योंकि बहुत सारी उम्मीद सबको इस बजट सत्र से है। क्योंकि कैबिनेट बैठक में भी यही कहा गया था, अगले समय जब इस सारी चीजों पे बात होगी तो शिक्षा मित्रों के लिए, अनुदेशकों के लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा। और अब 22 जनवरी के बाद ये पहला बजट सत्र है जिसमें बहुत सारी निर्णय लिए जाएंगे, बहुत सारी चीजों पे चर्चाएं की जाएंगी और वित्त विभाग की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि शिक्षा मित्रों की जो समस्याएं हैं उनसे तो हर कोई अवगत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ सभी नेता, मंत्री, अधिकारी, विधायक और सब यही कह रहे थे कि आने वाले वक्त में शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाएगा। तो अब ये कहा जा सकता है कि जो आज बजट सत्र हो रहा है इस दौरान ही शिक्षा मित्रों के लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा। इनके मानदेय में बढ़ोतरी की जा सकती है और इनके नियमितीकरण को लेकर भी कोई ना कोई निर्णय लिया जा सकता है। फिलहाल मानदेय वृद्धि को लेकर कुछ ज्यादा ही अंदाजे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये जो बजट सत्र पेश होगा इसमें सैलरीड पर्सन्स के लिए भी बहुत सारे निर्णय लिए जाएंगे और इसमें शिक्षा मित्रों को भी शामिल किया जा सकता है। तो ये कह सकते हैं कि शिक्षा मित्रों को आज एक कुछ खुशखबरी मिल सकती है। शिक्षा मित्रों को भी काफी सारी उम्मीदें इस बजट सत्र से थी। अब देखना ये होगा कि आखिर बजट सत्र के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या सरकार की तरफ से इन शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को कोई सौगात दी जाती या फिर अभी थोड़ा और इंतजार इन्हें करना पड़ेगा। फिलहाल जब 8 लाख संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बात आती है तो उसमें उत्तर प्रदेश के सभी कर्मचारी खुद से ये उम्मीद जोड़ बैठते हैं कि मानो 8 लाख कर्मचारियों में इन्हें भी शामिल किया जाएगा और इनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। अब देखना ये होगा कि आखिर इन 8 लाख संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी कब होती है, इनकी समस्याओं का हल कब किया जाता है। फिलहाल अगर हम बात करें शिक्षा मित्रों की, तो शिक्षा मित्र तो लंबे समय से अपनी आवाज को उठा रहे हैं, बार बार शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इनकी समस्याओं का अभी तक हल नहीं किया गया है। लेकिन एक उम्मीद जरूर है कि एक न एक दिन इन शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल जरूर कर दिया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यही कहते हुए आते हैं कि बहुत जल्दी इन शिक्षा मित्रों की सभी समस्याओं का हल किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि आखिर वो दिन कब आता है जब शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी होगी, जब अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी होगी और इनकी सभी समस्याओं को हल कर दिया जाएगा। लगातार जो शिक्षा मित्र संगठन है वो प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ अन्य अधिकारियों से, मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, बार बार परियोजना भवन पहुंच रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इनकी समस्याओं का हल क्यों नहीं हो रहा है। और जहां पर जाने पर बस एक ही बात निकलकर सामने आती है कि सभी लोग काफी ज्यादा सकारात्मक है और आने वाले वक्त में इनकी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर वो वक्त कब आएगा, क्योंकि अब शिक्षा मित्र इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं कि अवसाद में आकर मौत की घाट उतर रहे हैं। उनका सीधे यही कहना है कि इस तरह का जीवन जीने का उनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। फिलहाल तो आज बजट सत्र से उम्मीदें नजर आ रही हैं कि मानो इन शिक्षा मित्रों के लिए, अनुदेशकों के लिए कुछ ना कुछ खास जरूर निकल कर सामने आएगा। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।